हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए महाराणा प्रताप से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। देखिए, इनमें से अधिकांश तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको मार्केट में उपस्थित किन्हीं भी पुस्तकों में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये सारे प्रश्न हमने बनाए हैं जो आरबीएससी की या सामाजिक विज्ञान की जो 10th क्लास की पुस्तक है उसमें जो चैप्टर नंबर 2 दे रखा है, वहाँ पर महाराणा प्रताप का एक टॉपिक दे रखा है। सारे क्वेश्चन वहाँ से बनाए गए हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपको नया लगे वो आपको कहीं पर नोट डाउन कर लेना है, बार बार उनका भी रिवीजन करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था? चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़, चावंड या फिर बादल महल में? तो देखिए, राणा प्रताप का जन्म हुआ था बादल महल में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये बादल महल कहाँ पर पड़ता है? देखिए, जो कुंभलगढ़ का दुर्ग है उसमें जो उसकी सबसे ऊपरी मंजिल है कटारगढ़, कटारगढ़ में पड़ता है बादल महल। तो ये आपको ध्यान रखना है। राणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, राणा प्रताप का जन्म हुआ था ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और नॉर्मली डेट भी आपको ध्यान रखनी है, 9 मई 1540 में। तो ये दोनों फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। राणा प्रताप की माता जयवंता बाई किन की पुत्री थी? अक्केराज सोनग्रा चौहान, अमर सिंह, उदय सिंह, मालदेव? तो देखिए, राणा प्रताप की माता जी जयवंता बाई ये पुत्री थी पाली के नरेश अक्खेराज सोनग्रा चौहान की। तो ये आपको ध्यान रखना है। राणा प्रताप का विवाह 1557 ईस्वी में किसके साथ हुआ था? पेमल दे, अजब दे, पवार, नेतल दे, लाछा गुजरी? तो देखिए, राणा प्रताप का विवाह हुआ था अजब दे पवार के साथ। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। महाराणा अमर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो देखिए, महाराणा अमर सिंह का जन्म हुआ था 16 मार्च 1559 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था कुंभलगढ़, महादेव बावड़ी, चावंड या फिर चित्तौड़गढ़? तो देखिए, राणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था महादेव बावड़ी पर। कहाँ पर पड़ती है? गोगुंदा में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि राणा प्रताप का विधिवत रूप से राज्याभिषेक या फिर राज तिलक कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु कब हुई? तो देखिए, उदय सिंह की मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1572 में। ये आप ध्यान रखिएगा। और इसी दिन राज्याभिषेक होता है राणा प्रताप का। तो ये आपको ध्यान रखना है। महाराणा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना था? तो देखिए, महाराणा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकारी चुना था जगमाल को। और ये राणा प्रताप का एक सौतेला भाई था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अकबर द्वारा राणा प्रताप के से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर जो सही क्रम है वो है, सबसे पहले अकबर ने भेजा था राणा प्रताप को समझाने के लिए या फिर बातचीत करने के लिए जलाल खान को। कब भेजा? नवंबर 1572 में। उसके बाद में मान सिंह को भेजा गया था जून 1573 में। उसके बाद में भगवंत दास को भेजा गया था अक्टूबर 1573 में। और सबसे लास्ट में भेजा गया था टोडरमल को दिसंबर 1573 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये चारों क्रम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार इनसे संबंधित क्वेश्चन बने हैं। अकबर ने महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना किस किले में बनाई थी? मांडलगढ़ का किला, मैगजीन किला, चित्तौड़गढ़ किला या फिर आमेर किला? तो देखिए, इन्होंने ये योजना बनाई थी मैगजीन के किले में, जो कि अजमेर में पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर का मुख्य सेनापति था अकबर खुद या फिर मान सिंह, असफ खान या फिर मेहतर खान? तो देखिए, अकबर का मुख्य सेनापति था मान सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। और जो मान सिंह थे, इनके सहयोगी सेनापति कौन थे? वो थे असफ खान। ये भी आपको ध्यान रखना है। मान सिंह 3 अप्रैल 1576 को शाही सेना लेकर राणा प्रताप के खिलाफ कहाँ से रवाना होता है? अजमेर से, मांडलगढ़ से, मोलेला गांव से या फिर उदयपुर से? तो देखिए, ये रवाना होते हैं अजमेर से। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा।
और पहला पड़ाव कहाँ पर डालते हैं मानसिंह अजमेर से निकलने के बाद में, तो देखिए मांडलगढ़ में, और उसके बाद में वो जाते हैं मौलेला गांव के पास में, और उसके बाद में फिर हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो देखिए हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। ये डेट आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन कई बार विभिन्न एग्जामों में आया हुआ है। हल्दी घाटी के युद्ध में किसने अकबर के आने की अफवाह फैलाई थी? मान सिंह ने, आसफ खान ने, मिहत्तर खान ने, या फिर बदायूनी ने? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा मिहत्तर खान ने। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम थे। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखिए इन हाथियों के नाम है गजमुक्त, गजराज, लूणा और रामप्रसाद। इनमें देखिए जो दो आगे के हैं गजमुक्त और गजराज, ये मुगलों के हाथी थे, और लूणा और रामप्रसाद ये राणा प्रताप के हाथी थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी पूछा गया है, और ये क्वेश्चन हमें कहाँ से देखने को मिलता है? 10th क्लास की पुस्तक से। तो आरबीएससी की पुस्तकें काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो टीचिंग वाला एग्जाम है, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, या फिर रीट का एग्जाम हो। अकबर ने राणा प्रताप के हाथी रामप्रसाद का नाम बदलकर क्या रख दिया था? तो देखिए रामप्रसाद का नाम अकबर ने रख दिया था पीर प्रसाद। ये आपको ध्यान रखना है। जो रामप्रसाद था वो बाद में पकड़ा गया था अकबर के सैनिकों के द्वारा, बाद में इसका नाम रखा गया था पीर प्रसाद। तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा हाथी मानसिंह का था? वीर प्रसाद, राम प्रसाद, गजराज, या फिर मर्दाना? तो देखिए मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। ये आपको ध्यान रखना है। किस हाथी की सूंड में बंधे हुए जहरीले खंजर से चेतक की टांग कट गई थी? गजराज, गजमुक्ता, मर्दाना, या फिर कोई नहीं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा मर्दाना। ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। महाराणा प्रताप की सेना का पठान सेनानायक था? जलाल खान, शेर खान, हकीम खान, या फिर कोई नहीं? तो देखिए इसका नाम है हकीम खान। तो ये आपको ध्यान रखना है। राणा प्रताप के युद्ध भूमि से चले जाने के बाद किसने नेतृत्व संभाला था? झाला अज्जा ने, झाला मन्ना ने, रहीम जी ने, या फिर अमर सिंह ने? तो देखिए नेतृत्व संभाला गया था झाला मन्ना के द्वारा। चेतक की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? बलीचा, बांडोली, चावंड, या फिर गोगुंदा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बलीचा में बनी हुई है चेतक की छतरी। तो ये आपको ध्यान रखना है। बलीचा कहाँ पर पड़ता है? तो राजसमंद जिले में। राणा प्रताप का कौन सा भाई प्रताप से अपनी करनी पर क्षमा मांगता है, जिसकी जानकारी हमें अमर काव्य वंशावली व राज प्रशस्ति से मिलती है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शक्ति सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 2। संस्कृत भाषा में राज प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए राज प्रशस्ति की रचना की गई थी रणछोड़ भट्ट के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खान को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? तो देखिए शाहबाज खान को 3 बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था अकबर ने। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। कब कब भेजा? 1577, 1578 और 1579। तो ये आपको ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप कोल्याणी गांव कमलनाथ पर्वत के निकट किसे अपनी अस्थायी राजधानी बनाते हैं? चावंड, बांडोली, आवरगढ़, या फिर बलीचा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आवरगढ़ को वो अपनी अस्थायी राजधानी बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आवरगढ़ कहाँ पर पड़ता है? कोल्याणी गांव कमलनाथ पर्वत के निकट। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को कब प्रताप के विरुद्ध भेजा था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा 1580 में। किस स्थान से अमर सिंह ने मुगल सेनापति रहीम जी की बेगमों को
1580 ईस्वी में उठा लाया, जिससे प्रताप ने ससम्मान वापस पहुंचाया था? जहाजपुर, शेरपुर, दिवेर या फिर अजमेर? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शेरपुर से। तो ये आप ध्यान रखिएगा। दिवेर के युद्ध जो कि 1582 ईस्वी में हुआ था के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर या फिर चावंड? तो देखिए दिवेर के युद्ध के बाद में राणा प्रताप अपनी राजधानी बनाते हैं चावंड को। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। चावंड को कब राजधानी बनाते हैं? तो 1585 ईस्वी में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हल्दीघाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? कर्नल टॉड, बदायूनी, अबुल फजल या फिर गोपीनाथ शर्मा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अबुल फजल ने हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। और देखिए हल्दीघाटी के युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा था? तो वो भी आपको ध्यान रखना है, आदर्शी लाल श्रीवास्तव ने। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और जो जेम्स टॉड है, जेम्स टॉड ने हल्दीघाटी के युद्ध को कहा था मेवाड़ की थर्मोपोली। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो देखिए राणा प्रताप ने शासन किया था 24 वर्षों तक। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। कर्नल टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन की संज्ञा दी? तो देखिए कर्नल टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा था दिवेर के युद्ध को, जो कि 1582 ईस्वी में होता है। किन किन के मध्य? राणा प्रताप और जो सुल्तान खान था उन दोनों के मध्य। ये आपको ध्यान रखना है। और इस युद्ध में सुल्तान खान मारा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह से पराजित किया था कुंभलगढ़ में, बयाना में, खातौली में या फिर दिवेर में? तो देखिए बुरी तरह पराजित किया था दिवेर के युद्ध में। इतिहासकार बदायूनी ने किस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध की संज्ञा दी? हल्दीघाटी का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध, दिवेर का युद्ध या फिर कुंभलगढ़ का युद्ध? तो देखिए बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध की संज्ञा दी थी हल्दीघाटी के युद्ध को। तो ये आपको ध्यान रखना है। भामाशाह द्वारा महाराणा प्रताप को दी गई राशि थी? तो देखिए ये थी 25 लाख रुपए। राणा प्रताप 1585 ईस्वी में किसको पराजित करके चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाते हैं? तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चंद्रवीर सिंह, जगन्नाथ कछवाहा, कर्नल जेम्स टॉड, लूणा चावंडिया? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा लूणा चावंडिया को हराकर चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाते 1585 ईस्वी में राणा प्रताप। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? तो देखिए राणा प्रताप की छतरी बनी हुई है बांडोली में। और ये कितने खंभों की छतरी है? तो ये है 8 खंभों की छतरी। और ये किस बांध के किनारे है? तो खेजड़ बांध के किनारे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन महाराणा प्रताप को की ओर से नहीं लड़ा था? झालामान, हकीम खान सुर, पुंजा भील या फिर बदायूनी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा जो बदायूनी था वो राणा प्रताप की ओर से नहीं लड़ता है, ये लड़ता है अकबर की ओर से। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एक ऐसा इतिहासकार है जो हल्दीघाटी के युद्ध में मुगलों की तरफ से लड़ता है? तो वो है बदायूनी। महाराणा प्रताप ने चावंड में किसका मंदिर बनवाया था? तो देखिए राणा प्रताप ने चावंड में मंदिर बनाया था चामुंडा माता का। महाराणा प्रताप किन को छोड़कर शेष मेवाड़ वापस जीत लेते हैं? तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़, कुंभलगढ़ या फिर एक और दो दोनों? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़, इन दोनों को छोड़कर शेष मेवाड़ वापस जीत लेते हैं राणा प्रताप। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर होगा। महाराणा प्रताप ने कहां से मेवाड़ की चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ किया था? तो देखिए इन्होंने प्रारंभ किया था ये चावंड से।
हल्दीघाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेनानायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य अभियान भेजे? अब्दुल रहीम खान खाना, शाहबाज खान, जगन्नाथ कछवाहा, अब्दुल्ला खान। तो देखिए जस्ट हमने आगे देखा था अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में। ये कब आते हैं राणा प्रताप से युद्ध करने के लिए? 1580 में। शाहबाज खान कुंभलगढ़ के युद्ध में आता है, 3 बार अकबर ने भेजा था इसको, 77, 78 और 79 में। और जगन्नाथ कछवा कब आता है? सबसे अंतिम अभियान जगन्नाथ कछवा के द्वारा किया जाता है 1584, 85 में। तो ये तीनों आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष से संबंधित सत्य कथन है। देखिए ये क्वेश्चन या तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है या फिर आरपीएससी के जो कॉलेज व्याख्याता के एग्जाम होते हैं उनमें पूछा गया था। तो मैंने आपके सामने एज इट इज ये क्वेश्चन रखा है, अगर आपको आता है तो आप इसका आंसर जरूर बताएं। तो सारे कथन देखते हैं। अकबर के राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की। मानसिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया। राणा प्रताप ने ईडर रियासत के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया। राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया, जब जगन्नाथ कछवा को एक बड़ी टुकड़ी के साथ भेजा गया। तो आपको बताना है इनमें से सत्य कथन कौन सा है। तो देखिए पहला जो कथन दे रखा है कि अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर दी, यह कथन सत्य है। दूसरा कथन भी सत्य है, जब मानसिंह चला गया था तो राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया था। राणा प्रताप ने ईडर रियासत के नारायण दास को भी अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया था, ये भी सही है। और चौथा वाला कथन भी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। ओ नीला घोड़ारा असवार शब्द किनके हैं? तो आप बताइए ये शब्द किनके हैं। देखिए ये शब्द हैं शक्ति सिंह के, जो राणा प्रताप का भाई है, उनके ये शब्द हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चावंड कितने वर्षों तक राजधानी बनी रही थी? तो देखिए चावंड मेवाड़ की राजधानी बनी रही थी 28 वर्षों तक, ये आपको ध्यान रखना है। राणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर ने आंसू टपकाए थे, यह जानकारी हमें किससे मिलती है? कर्नल जेम्स टॉड से, दुर्सा आडा से, बदायूनी से या फिर कोई नहीं? तो देखिए ये जानकारी मिलती है दुर्सा आडा से, ये आप ध्यान रखिएगा। कौन सा कथन असत्य है? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540, महाराणा प्रताप का देहांत 19 जनवरी 1597, हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1571। देखिए आपने सही ढंग से अगर इस वीडियो को देखा है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए हमने आगे देखा था कि राणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है 28 फरवरी 1572 में, यहाँ पर 71 दे रखा है जो कि गलत है। तो ये सारे फैक्ट काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में मिलान से संबंधित भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी प्रकार क्वेश्चन आ सकता है इनसे संबंधित, तो सारी डेटे आपको ये ध्यान रखनी है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी है, इनको भी देख लेते हैं। जन्म हमने देख लिया है, इनके पिता का नाम उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई सोनगरा। और राणा प्रताप के बचपन का नाम ये आपको जरूर ध्यान रखना है, कीका। इनका पहला राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? गोगुंदा में, महादेव बावड़ी पर। और दूसरा विधिवत राज तिलक कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। और इनकी सहायता किन किन के द्वारा की गई थी? भामाशाह और ताराचंद के द्वारा। घोड़े का नाम है चेतक, हाथी का नाम है राम प्रसाद। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। और आपको और भी इसी प्रकार के कुछ वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं, जैसे कि राणा प्रताप के अलावा जो भी राजस्थान के महत्वपूर्ण योद्धा हुए उनके नाम आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी इन ऑथेंटिक बुकों में दे रखे होंगे आरबीसी की बुकों में, वो मैं आपको कवर करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही है, धन्यवाद।